हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीपीएससी यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली में डीपीएससी के एडमिशन जो है 2020 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और आप भी अपना करियर नर्सरी टीचर के तौर पर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले करके ईजिली एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डीपीएससी में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे और इसमें क्या क्या ग्रोथ हो सकता है। अगर आप डीपीएससी का कोर्स करते हैं तो आप कैसे इजीली स्कूल टीचर बन सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं श्योरली आपको कह सकता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डीपीएससी यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन जो है, ये जो कोर्स है 2020-22 सेशन का है। ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है जो कि रेगुलर मोड में आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट जाना होता है और वहाँ पे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको पढ़ाया भी जाता है और स्कूल में भेज करके ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है। ये जो कोर्स है SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा कराया जाता है दिल्ली में। जैसे कि आपको पता होगा, सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर NCERT है, ऐसी अलग अलग स्टेट्स में SCERT होती है। तो SCERT दिल्ली SCERT द्वारा ये कोर्स रन कराया जाता है और इसमें एडमिशन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसकी जो फीस है 250 रुपये है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके 12th के मार्क्स बेसिस पे, आपके जो भी 12th में मार्क्स ऑब्टेन किए उसके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और मेरिट लिस्ट में जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, उनसे कम मार्क्स वालों को सेकंड काउंसलिंग, थर्ड, ऐसे करके वेरियस काउंसलिंग के में बुला करके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आप सबसे नीचे वेबसाइट देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.scertdelhiadmission.nic.in और इसमें अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो कि दे भी रखा है और इनका एड्रेस भी दे रखा है। खैर, हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो दोस्तों इसका जो एडमिशन है यानी रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है 22/7/2020 से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई 3/8/2020 रखी गई है। अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर देते तो 4/8/2020 से लेकर 5/8/2020 के बीच में आप इसे करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो मेरिट लिस्ट यानी कि जो रैंक बनाई जाएगी वो 7/8/2020 को रैंक जो है यानी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी जिसमें जिनके जितने मार्क्स है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद अलग अलग डेट्स पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे 12/8/2020 से लेकर 17/8/2020 में फर्स्ट मेरिट तैयार की जाएगी और उसमें जो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस डेट में आकर के यानी 12/8/2020 से लेकर 17/8/2020 के बीच में आके एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी सेकंड, थर्ड, ऐसी अलग अलग लिस्ट चलती जाएगी और सारा प्रोसेस चलता रहेगा और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर के जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी यानी एडमिशन पूरा क्लोज हो जाएगा 21/9/2020 को। तो खैर, ये सारी डेट आपको ध्यान नहीं रखनी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 22/7/2020 से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इस कोर्स में और 3/8/2020 में 20 तक आप एडमिशन ले सकते हैं और एडिट के लिए 4/8/2020 से लेकर 5/8/2020 का टाइम दिया जाएगा और जो रैंक है 7/8/2020 को पब्लिश की जाएगी और जो फर्स्ट मेरिट है 12/8/2020 से लेकर 17/8/2020 तक आ जाएगी। तो मोटे तौर पे आपको फ़िलहाल ये डेट्स ध्यान रखनी है अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर बात करें इसके कॉलेजेस के बारे में तो दोस्तों, जैसे दिल्ली जो है DLED का कोर्स कराती है। आपको पता होगा दिल्ली DLED के भी एडमिशन, जिसे दिल्ली डाइट भी कहते हैं, उसकी भी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए भी मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली DLED या दिल्ली डाइट में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। लेकिन जो DPSC का कोर्स होता है, दिल्ली DPSC का कोर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से रिकॉग्नाइज होते हैं। अगर यहाँ से आप कोर्स करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको फ्यूचर में जॉब लेने में या किसी भी फर्दर स्टडी करने में। तो अगर बात करें तो टोटल दिल्ली में 25 इंस्टीट्यूट है जो कि ये कोर्स ऑफर करती है और टोटल सीट्स की बात करें तो 1500 सीट्स हैं। यानी कि 1500 सीट्स के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कई बच्चे गलती कर जाते हैं। सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है DPSC के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, DPSC कोर्स को ना बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे अभी मैंने बोला DPSC यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ऐसी NTT भी बोला जाता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ऐसी प्री स्कूल ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो नाम से आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये बेसिकली नर्सरी टीचर बनने के लिए कोर्स कराया जाता है।
तो जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा, नर्सरी क्लासेस में, प्री स्कूल्स में मोस्टली 6 साल या 5 साल से छोटे एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, 6 साल से छोटे एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्हें पढ़ाने के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करती है कि फ़ीमेल कैंडिडेट ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो डीपीएससी कोर्स की सबसे पहली कंडीशन है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन ले सकते हैं, लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और सेकंड बात करें तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपके मार्क्स है उसके बेस पर मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। वही अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते तो अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम 45% मार्क्स भी है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, ये जो एडमिशन है दिल्ली DPSC का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली के जो रहने वाले वही एडमिशन ले सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों अगर बात करें जो इसमें परसेंटेज, आपको 12th क्लास की परसेंटेज जो काउंट करनी है उसमें एक ध्यान रखना है कि जो आप 5 सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसमें से 4 सब्जेक्ट तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कॉमर्स से अपनी 12th आपने कंप्लीट की है, तो मान लीजिए आपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन या मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया एज अ 4 सब्जेक्ट, और पांचों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी या कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जब अपनी परसेंटेज काउंट कर रहे हो इसमें एडमिशन लेते टाइम, तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना उसके अंदर ज़रूरी है। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात। अब हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है उसका कोई भी जिक्र नहीं है, यानी कि आप कितने भी साल के हो, 15 साल, 16 साल, 17 साल, उससे कोई भी मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन मैक्सिमम एज आपकी 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा एज है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वही अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी उस केस में आप 29 ईयर्स तक एडमिशन ले सकते हो। और अगर बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, तो इसके अंदर जितनी भी सीट्स है 1500 सीट, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया, तो जो 1500 सीट्स है उसमें से 85% सीट जो है वो दिल्ली कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है, बाकी 15% सीट्स अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व होती है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि दिल्ली स्टेट्स कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के रहने वाले लोग ही एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली स्टेट कहने का मतलब है वो कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली से अपने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपनी 12th कंप्लीट किया, भले वो यूपी के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो या किसी भी स्टेट से रहने वाले हो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन जो अपनी 12th क्लास है दिल्ली के किसी स्कूल से कंप्लीट कर रखी है तो वो दिल्ली कैंडिडेट के तौर पे काउंट होंगे और उन्हें वो पूरा 85% जो सीट्स है उसका बेनिफिट मिलेगा। वही अगर आपने किसी और स्टेट से अपनी 12th पास की है तो आपको 15% सीट्स में फाइट करना पड़ेगा। तो ये रही एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो DPSC या NTT या जो भी ये नर्सरी टीचर कोर्स है इसे करने का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, ये सब सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बाकी कोर्सेज में आपको गर्ल्स बॉयज़ दोनों फाइट करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स फाइट करती सीट्स के लिए। और आपको पता है इंडिया भर में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बहुत सारे नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल से जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है एजुकेशन की स्टार्टिंग ही प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल से होती है, तो इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी निकलती है। तो अगर आप ये जो कोर्स है ये कर लेते हो तो आपका गवर्नमेंट जॉब या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब पाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन था दिल्ली DPSC एडमिशन 2020 के बारे में। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।